कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा टाल दी गई है। 10वीं की परीक्षाओं को रद्द किया गया है। बुधवार को पीएम मोदी ने शिक्षा मंत्री और मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बैठक की है और ये फैसला लिया है। तो परीक्षा पर कोरोना की मार, 12वीं की परीक्षाएं आगे के लिए टाली गई है। 10वीं की परीक्षाएं रद्द की गई है। और यहां आपको बता दें कि पीएम और शिक्षा मंत्री की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की ग्राफिक के जरिए समझिए। 10वीं के अगर छात्रों की बात करें तो 18 लाख परीक्षार्थी है। 12वीं की बात की जाए तो 12 लाख परीक्षार्थी हैं। और अब इन परीक्षाओं पर कोरोना की मार देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल के लिए परीक्षा टाली गई है और अब जब परीक्षाएं होंगी तो उनसे 15 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सीबीएसई की परीक्षाएं फिलहाल के लिए टाली गई हैं। 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं कराने को लेकर अब बैठक की जाएगी। उसके बाद आगे की स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी। अमृतसर से जजवीर हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। जजवीर, क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं? बिल्कुल दीक्षिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए फैसले में जो सीबीएसई के जो बच्चे हैं, छात्र रहे हैं, उन्हें अब जो है एक बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 10वीं क्लास के जो बच्चे होंगे उन्हें बिना एग्जाम दिए हुए ही प्रमोट कर दिया जाएगा। अगली क्लास के लिए उन्हें जो है भेज दिया जाएगा। लेकिन वह सबसे अहम फैसला साथ में यह भी आया है कि 12वीं क्लास के बच्चों के लिए अभी जो फैसला है नहीं लिया गया। 1 जून को जो है रेवेन्यू मीटिंग की जाएगी, जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि अब 12वीं क्लास से जो बच्चे हैं उनसे जो है उनके पेपर, उनके जो एग्जाम जो है वो लिए जाएंगे। अगर वो लिए जाते हैं तो बच्चों को 15 दिन का समय दिया जाएगा तैयारी करने के लिए, कि बच्चे अपने एग्जाम के लिए 15 दिन का जो है उनको समय मिलेगा तैयारी कर पाए। उसके बाद जो है आगे जो है उनको बता दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी राहत की खबर यह सामने आ रही है कि 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं उन्हें बिना एग्जाम दिए हुए ही जो है अगली क्लास के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। हमारे साथ में कुछ बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है इस फैसले को लेकर, क्योंकि कोरोना काल के चलते केंद्र सरकार के द्वारा ये एक अहम फैसला लिया गया है। उनका कहना है कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, ताकि बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि बच्चों का जो फ्यूचर है वो किसी तरह से खराब ना हो। हमारे साथ में कुछ बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? Good evening. My name is Maya Sharma. As you have asked question that it will be better for students that if they give board examination. On my point of view, I think so that students should not give board examination, because if one student also suffer from COVID-19 pandemic, so all the students will have to suffer from this COVID-19. बेटा, क्या ये फैसला जो केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है, क्या आप इससे सहमत है? इससे बच्चों की जो जिंदगी है, आने वाला जो भविष्य है बच्चों का, उससे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि लगातार केंद्र सरकार का ये कहना है कि जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं वो बिना एग्जाम दिए हुए ही जाए। वही कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कहना है कि ये एग्जाम होने चाहिए ताकि मार्क्स जो है उनमें जो है डिवाइडेशन पता लग पाए। Yes, even I think that students should not give board examination because the COVID-19 is all the students will have to suffer. आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चों की अलग अलग राय है। यहाँ पे कुछ और बच्चे भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? खुशप्रीत कौर। खुशप्रीत कौर, क्या कहना चाहेंगे जो एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है कि 10वीं क्लास के बच्चों को बिना एग्जाम दिए हुए प्रमोट कर दिया जाएगा, कितना इससे फर्क पड़ेगा बच्चों को? मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हाँ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਸ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ लॉस हो सकता है, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ जॉब वगैरह ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ परसेंटेज ਵਿੱਚ काफी फर्क पै सकता। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस और जो रेगुलर क्लासेस है उसमें थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में जो बच्चे हैं पूरी तरह से नहीं पढ़ पाते। और जो अगर हम बात करें कि कोरोना काल के 1 साल से बच्चे अपने घरों पर हैं, हो सकता है उनकी पढ़ाई को ज्यादा फर्क ना पड़ा हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि उनको पढ़ाई करने का मौका ही नहीं मिला।
ਯੈਸ ਮੈਂ ਡਿਸਪਾਇੰਟਡ ਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਫਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੌਲੇਜ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ रिजल्ट सामने आ जाता कि बच्चे का की फेस बनया हुआ है। एक तरफ जो स्टूडेंट है उनके द्वारा भी सरकार को गुहार लगाई गई है कि सरकार इस साल के जो एग्जाम होने वाले हैं उनको जो है टाल दिया जाए, उनको बढ़ा दिया जाए, आगे कर दिया जाए और बच्चों को बिना एग्जाम दिए हुए ही आगे कर दिया जाए। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा भी एक लेटर जो है वो जो केंद्र की सरकार है उसे लिखी गई है, ताकि उनका कहना है कि कोरोना काल के चलते बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जो एग्जाम जो है वो टाल दिए जाए। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲੋਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ A ਗ੍ਰੇਡ B ਗ੍ਰੇਡ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। बिल्कुल आप देख सकते हैं दीपिका, बच्चों का ये कहना है कि हो सकता है कि इससे फायदा मिले, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी जो है वो अपनी पढ़ाई के दम पर जो है वो पास होना चाहते हैं। वहीं दूसरे बच्चे जो है उनका कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस में हो सकता है कि उनकी पढ़ाई पूरी ना हो पाए, हो सकता है कि वो पेपर नहीं देना चाहते हैं, इसके चलते उनको फायदा भी मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात ये बन जाती है कि सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है वो इसलिए है क्योंकि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर लगातार बढ़ती जा रही है और आए दिन आंकड़ा जो है वो कोरोना पेशेंट का बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए केंद्र की सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। पेरेंट्स भी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजीत कौर है। सरकार के इस फैसले से आप सहमत हैं? सहमत हूँ, मैं इसलिए सहमत हूँ क्योंकि कोरोना जैसे फैल रहा है उसके कारण जो है बिल्कुल जजबीर हमारे साथ बने रहिए। शिमला का रुख करते हैं और हमारे साथ शिमला से विकास शर्मा जुड़ गए हैं। विकास, अब जो प्रतिक्रिया है बच्चों की वो भी आनी शुरू हो गई है, मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। शिमला में क्या कुछ जानकारी आ रही है वो जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में भी, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल के बीच में इस तरह से परीक्षाएं होना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था कि आखिरकार कैसे परीक्षाएं होंगी जब लगातार मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और ऐसे में यूके का जो नया स्ट्रेन आया है इसने टेंशन जो है वो और बढ़ा दी है। एक तरफ परिजन परेशान है, स्टूडेंट्स जो है वो डरे हुए हैं, छात्र डरे हुए हैं और ऐसे में ये कहा गया कि अब पूरी तरह से SOPs का ध्यान रखा जाएगा कि परीक्षा केंद्र में जिस तरह से SOPs के लिए कहा गया है सैनिटाइजेशन जो है उसका पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा और हर 1 घंटे के बाद या समय समय के ऊपर जो है सैनिटाइजेशन का काम जो है परीक्षा केंद्रों में और स्कूलों में किया जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा जो हाथ सैनिटाइज करने हैं पूरी तरह से आप सैनिटाइजर लगाएंगे तभी आप परीक्षा हॉल में जाएंगे। टेम्परेचर जो है वो आपका ज्यादा नहीं चाहिए तभी आप परीक्षा हॉल में जाएंगे। मास्क जो है, बिना मास्क के एंट्री जो है वो परीक्षा हॉल में नहीं है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति का या किसी छात्र का या किसी अध्यापक का या वो जो एग्जामिनेशन जो है वो जिस तरह से कंडक्ट किया गया है उसके तहत जितने भी स्कूल के अध्यापक हैं या और स्टाफ है तमाम लोगों का भी यही कहा गया है SOPs के तहत कि अब आपको जो तापमान है शरीर का वो आपको ज्यादा नहीं चाहिए। अगर ज्यादा तापमान पाया जाता है तो तुरंत उसे हॉस्पिटलाइज करना होगा, आइसोलेशन के लिए जो है वो ध्यान रखना होगा। तमाम ये चीजें हैं और इन सब के बीच अब हिमाचल प्रदेश में भी लगातार जिस तरह से हमने देखा कि पिछले 24 घंटों के दौरान मौत का आंकड़ा जो है वो भी बढ़ रहा है और ऐसे में चंबा जिला में भी अब ये देखा गया कि नवोदय स्कूल है, नवोदय स्कूल के अंदर भी 46 बच्चे एक साथ एक हॉस्टल के अंदर जो है, क्योंकि वो जो नवोदय रहता है नवोदय के अंदर बच्चे वहीं पे रहते हैं और पूरी तरह से हॉस्टल का भी ध्यान वहां पर रखा जाता है। तमाम ये चीजें हैं और वहां पर भी 46 बच्चे एक साथ पॉजिटिव आ गए थे। तो ऐसे में अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जहां एक तरफ मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो लगातार पॉजिटिव की संख्या जो है वो बढ़ रही है। सुंदरनगर से खबर आई थी, जिला मंडी के सुंदरनगर में भी एक हॉस्टल के अंदर लड़कियां जो है वो इकट्ठी काफी संख्या उनकी थी, वहां पर जो पॉजिटिव पाई गई। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि देखिए बोर्ड के अपने एग्जाम जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं, HP बोर्ड के, हिमाचल प्रदेश बोर्ड के एग्जाम जो है वो पिछले कल से चल रहे हैं। तो ऐसे में अब हजारों लोग हैं, ऐसे हजारों छात्र हैं जिनको एग्जामिनेशन है वो यहाँ पर देना है और एग्जामिनेशन अभी चल भी रहा है, परीक्षाएं चल रही हैं। लेकिन कोरोना संकट के बीच ऐसा बहुत हद तक ये संभव भी है कि और बंदिशें लग सकती हैं, एग्जामिनेशन रद्द किए जा सकते हैं। कयास जो है वो इसी तरह के, लेकिन CBSE बोर्ड जिस तरह से ये एग्जामिनेशन अब रद्द हुए हैं, परीक्षाएं जो है वो रद्द हुई हैं, इसके 2 फैक्टर हैं। एक, सबसे पहली बात कि मनोबल जो है वो छात्रों का टूटता है। एक तरफ जो बच्चा जो है वो तैयारी करके बैठा है कि आज उसको एग्जाम के लिए जाना है, वही दूसरी तरफ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो ये चाह रहे थे कि समय और मिल जाता
तो शायद बेहतर होता और अच्छा परफॉर्म किया जा सकता था। आज वो समय है जब अगर परीक्षाएं रद्द हुई हैं, आने वाले समय में जब भी परीक्षाएं होंगी या फिर प्रमोट जो है वो छात्रों को किया जाता है, अलग अलग तरीके से जो है प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं। परिजन जो है परेशान हैं भविष्य को लेकर, और ऐसे में जो 10th और +2 ये 2 ऐसे जो कक्षाएं रहती हैं, इसी के ऊपर आगे की जिंदगी जो है वो निर्भर करती है, आगे का करियर जो है वो निर्भर करता है। तो ऐसे में छात्रों को बेहतर रिजल्ट लाने के लिए परिजन जो है वो जात से कोशिश करते हैं। वही छात्र छात्राएं भी इस बात की तैयारी जरूर करते हैं कि आखिरकार कैसे परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, प्रमोट किया जाता है, या फिर मनोबल ने की अगर बात की जाए, या कुछ छात्र ये भी सोचते हैं कि अब परीक्षाओं के लिए समय जो है वो और मिल जाएगा। तो तैयारियां अपने तरीके से की जा रही हैं, पर इन सब के बीच अब राज्य में भी, देश भर की तरह राज्य में भी सीबीएसई की परीक्षाएं हैं फिलहाल जो है वो भी रद्द। विकास, बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। जलवी, बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।